अरे अरे अरे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल डिजिट्स एंड डेबिट्स। मैं हूं पीयूष राठी। क्या कर रहे हो भैया? कैसे हो सब लोग? सर्दी बढ़ गई है, अपने अपने बिस्तरों में पड़े हो? अरे इतने हसीन वीडियो भी नहीं बनाता मैं। जल्दी से पेन और कॉपी हाथ में ले लो और स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। यदि आप अपने पार्टनरशिप के सफर को हिंदी वाला सफर ही बनाना चाहते हैं, इंग्लिश वाला नहीं, तो भैया ये रेशियो वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना। नहीं तो SUFFER ये सफर बन जाएगा आपका इंग्लिश वाला। ठीक है भैया? तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर है, नया टॉपिक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उसमें हम रेशियो पढ़ने वाले हैं। अरे भैया पहले रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझ लेते हैं। ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन है, इसको हम रिकंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है भैया। अब ये जो रिकंस्ट्रक्शन है या रिकॉन्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब क्या हुआ? फर्म का पुनर्निर्माण। इसे हिंदी में बोलेंगे पुनर्निर्माण। ठीक है भाई, क्या बोलेंगे इसे हिंदी में? पुनर्निर्माण। ये लो भाई, पुनः निर्माण यानी कि वापस से बना रहे हैं हम फर्म। अब वापस से फर्म बनने के रीजन क्या क्या हो सकते हैं भैया? रीजन हो सकता है कि एडमिशन हो रहा है किसी पार्टनर का, यानी कि कोई पार्टनर नया आ रहा है फर्म में। तो ये शॉर्टकट में यदि समझना है तो पुनर्निर्माण यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन या रिकंस्ट्रक्शन कब कब होगा? जब भी पार्टनर्स के बीच का रिलेशन चेंज होगा। क्या चेंज होगा? रिलेशन चेंज होगा। अब पार्टनर्स के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं ना। तो ये जो रेशियो यदि चेंज हो रहा है, तो रेशियो किस किस कंडीशन में चेंज हो रहा है? या तो कोई पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर जैसे ही आएगा तो पुराने पार्टनर अपना अपना हिस्सा छोड़ेंगे, और जब वो अपना हिस्सा छोड़ रहे हैं नए पार्टनर के लिए, तो ऐसे केस में उनका रेशियो चेंज हो जाएगा। दूसरा, इसका रीजन हो सकता है कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है। क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। तीसरा क्या रीजन हो सकता है? किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो वो निकल गया है। ठीक है भैया, तो डेथ हो गई या रिटायर हो गया। चौथा रीजन ये हो सकता है कि वो ये चाह रहे हैं कि उनका एग्जिस्टिंग रेशियो जो है, एग्जिस्टिंग रेशियो जो है वो चेंज हो जाए। जैसे कि ए बी और सी पार्टनर है, और उनका रेशियो पहले इक्वल था, अब वो चाह रहे हैं 3:1 के रेशियो में पार्टनर बनना। तो भैया एग्जिस्टिंग रेशियो उन्होंने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। क्या वहां पे एडमिशन की बात थी? नहीं थी। क्या रिटायर या डेथ हो रहा है? नहीं हो रहा भाई। तो ऐसे केस में ये चार केसेस आपके पास हो जाते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के। पहला क्वेश्चन ये याद रखना, रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होगा? तो रिकॉन्स्टिट्यूशन कब माना जाएगा भाई? एडमिशन के वक्त, रिटायरमेंट के वक्त, डेथ के वक्त, या फिर एग्जिस्टिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन में काउंट होता है। ठीक है भैया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन में एडजस्टमेंट कौन कौन से होंगे। तो यहां पे हम बात करते हैं एडजस्टमेंट्स की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। एडजस्टमेंट्स कौन कौन से होंगे? सबसे पहला एडजस्टमेंट होगा रेशियो से रिलेटेड। अब ये रेशियो से रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट है भैया? हमें ओल्ड रेशियो तो इनका पता होता है। यदि कोई पार्टनर नया आ रहा है, तो ऐसे केस में पुराने पार्टनर अपना हिस्सा छोड़ेंगे, यानी कि वो सेक्रीफाइस करेंगे, तो उनका सेक्रीफाइस रेशियो पता होना जरूरी है। यदि कोई पार्टनर की डेथ या रिटायरमेंट हो रही है, तो ऐसे केस में जो मरने वाला पार्टनर है या रिटायर होने वाला पार्टनर है, जब वो फर्म से जाएगा तो उसका हिस्सा किसका हो जाएगा? जो रिटेनिंग रिमेनिंग पार्टनर बचेंगे उनका हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग पार्टनर है उनको क्या होगा? गेन होगा। इसलिए हमें गेनिंग रेशियो का भी पता होना जरूरी है, और इस पूरे केस में हमें न्यू रेशियो निकालना है। तो यहां पे हमें ये चीजें पता होनी जरूरी है रेशियो के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है भैया। दूसरा एडजस्टमेंट किस चीज का होता है? कि जो रिजर्व्स हमारे बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं? रिजर्व्स जो बने हुए हैं वो भी ओल्ड रिजर्व्स। कौन से वाले? ओल्ड रिजर्व्स। ओल्ड रिजर्व्स कौन से होंगे? जो पहले किसी भी बैलेंस शीट में पहले से पड़े हैं। ठीक है भैया। जैसे ए और बी पार्टनर है, और उनकी बैलेंस शीट दी हुई है, और उस बैलेंस शीट में आपके क्या लिखा हुआ है? रिजर्व लिखा हुआ है। ठीक है। अब वो रिजर्व दो टाइप के हो सकते हैं। या तो वो होगा फ्री रिजर्व, जिसे आप फ्रीली यूज में ले सकते हो, जैसे कि जनरल रिजर्व या केवल रिजर्व लिखा हुआ आ गया। एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व। ठीक है भाई, स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व किसी ना किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना होता है, जैसे कि WCR यानी कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, या फिर IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है भैया। ये रिजर्व्स यहाँ पे दिए हुए होंगे, तो मेरे को ये बता दो, ए और बी की बैलेंस शीट दी हुई है ये वाली, तो ये रिजर्व किसके हैं? ओल्ड पार्टनर के ही है ना, यानी कि ए और बी के ही है। यदि सी आ रहा है और हमने ये रिजर्व नहीं बांटे होंगे, तो सी क्या बोलेगा? अरे वाह, रिजर्व पड़ा है, अरे बांटो बांटो, मैं भी तो पार्टनर हूं। तो ऐसे केस में सी है ना, अपना हिस्सा उसमें ले लेगा। तो भैया सी का हिस्सा जब उसमें बनता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? या तो उसका इस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे कि सी से हम पहले से रुपए ले लेंगे, ए और बी सी से पहले से ही रुपए ले लेगा, और जब भी इसे बांटना होगा तो इसमें सी का भी हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है भैया। या फिर हम क्या करेंगे कि ए और बी यानी कि जो ओल्ड पार्टनर है वो इसे पहले ही ले लेंगे, सी के आने से पहले। तो इसका मतलब इसका भी ट्रीटमेंट करना जरूरी हो गया। तीसरा पॉइंट जो होगा वो है हमारा गुडविल का। ये भैया गुडविल क्या होते हैं? गुडविल क्या होती है? गुडविल होती है नाम, पेट, इज्जत, औकात, साख, भाई को नाम चाले, ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ये होता है गुडविल। ठीक है भैया। तो ये जो गुडविल वाला कॉन्सेप्ट है, इसकी भी एक वैल्यू होती है। ये गुडविल भी दो टाइप की होती है। एक होती है परचेज गुडविल,
यानी कि जब अपन किसी चीज को ज्यादा कीमत में खरीद लेते हैं तो ज्यादा कीमत क्यों लग रही है उस चीज की, क्योंकि उसकी गुडविल है अपने आप में। जैसे कि मान लो कि आपके आसपास की कोई फेमस शॉप आप खरीदने जा रहे हो, और यदि आप खरीदने जाओगे वहां पे वैल्यूएशन उसकी हो रही है 1 करोड़ की, लेकिन वो मांगेगा 1.5 करोड़, तो वो उसने 50 लाख एक्स्ट्रा क्यों मांगे, उसने अपने नाम के मांगे। मान लो आपने समोसे कचौरी की कोई दुकान खरीद ली ऐसे में, और वहां पे आप उस दुकान की जगह अब आप मोबाइल शॉप कर रहे हो, तो कोई ना कोई ऐसा बंदा तो आएगा ना जो बोलेगा भाई जी अटा पहले कचौरी समोसा की दुकान होती ना। तो ये जो कस्टमर आपके पास आया है वो किस वजह से आया है, उस पहले वाली दुकान की वजह से आया है। तो यानी कि उस पहले वाली दुकान की गुडविल आपके लिए वर्क कर रही है, तो वो एक्स्ट्रा रुपए मांग रहा है उस चीज के। तो यदि आप उसे पे करते हो तो वो क्या बन जाती है भैया, परचेज गुडविल बन जाती है। चीज समझ में आ रही होगी। दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल नाम से ही पता चल रहा है कि भैया हम खुद जनरेट करते हैं, तो इसके स्पेसिफिक फॉर्मूले होते हैं, यानी कि हमें इसकी कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है भैया, फॉर्मूले लगा के, और इसका साथ ही साथ हमें एंट्री करनी है, तो इसकी भी ट्रीटमेंट होगी, यानी कि हमें एंट्रीज इसकी करनी है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि गुडविल के कॉन्टेक्स्ट में हमें उसकी कैलकुलेशन और ट्रीटमेंट दोनों पढ़नी है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आएगा रिवैल्यूएशन का। रिवैल्यूएशन। अब ये रिवैल्यूएशन क्या होता है? रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये वर्क करता है कि भैया बैलेंस शीट जो पुरानी बनी हुई है, ए और बी मान लो पार्टनर थे और उनकी बैलेंस शीट बनी हुई है, उसमें बिल्डिंग लिखी हुई है 10 लाख की, और 10 सालों से वो 10 लाख रुपए पे चला रहे थे और उसमें से डेप्रिसिएट करते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही कोई नया पार्टनर आएगा तो उन्हें अपने एक इंजीनियर से क्या करवाना चाहिए, उसका वैल्यूएशन करवाना चाहिए, और उसकी एक्चुअल कीमत जो है वो बैलेंस शीट में पुट करनी चाहिए। क्योंकि जब भी मान लो नया पार्टनर आ रहा है और इन केस नया पार्टनर आते ही उस सेट को बेचने की डिमांड करता है, तो ऐसे में ज्यादा वैल्यू मिलेगी, और ज्यादा वैल्यू मिलेगी तो ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा, ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा तो उसका शेयर, जो नए पार्टनर का शेयर है, उसे ज्यादा मिल जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है। आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की वैल्यू 10 लाख है, और एक्चुअल में इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 50 लाख है। क्योंकि ओवर द टाइम ये या तो बढ़ गया एरिया की रेट की वजह से। ठीक है भैया, हमने इसे 10 लाख से डेप्रिसिएट करना स्टार्ट किया था, वैल्यू मान लो पहुंच गई 7 लाख पे। अब भैया ये एक्चुअल एक्चुअल में 7 लाख की बिल्डिंग नहीं है ना, तो हमें इसे रिवेल्युएट करना पड़ेगा उस वैल्यू पे जिस जो वैल्यू हमें इंजीनियर बना के दे रहा है। ठीक है भैया, वो अपने सर्टिफिकेट पे लिख के देगा कि इस बिल्डिंग की वैल्यू इतनी है, इस बिल्डिंग की वैल्यूएशन इतनी है। अब ये जो बेनिफिट आपको यहाँ पे दिख रहा है 43 लाख का, तो ये बेनिफिट किसका है, ए और बी पुराने पार्टनर्स का है। यहाँ पे सी का कोई शेयर नहीं है। अब ये वैल्यूएशन होने के बाद में यदि सी को हम एंट्री देते हैं, तो अब सी के साथ में हम क्या बोलेंगे, भैया 50 लाख की बिल्डिंग है। आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब यदि ये 50 लाख में बिकता है, तो अब देख लो आपके यहाँ पे प्रॉफिट जिसको हो रहा है वो पहले ही आप ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो रिवैल्यूएशन के थ्रू। तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। इसे और डीपली समझेंगे। रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, यानी कि रिवैल्यूएशन जो होगा वो असेट्स और लाइबिलिटीज का होगा। लाइबिलिटीज के लिए जो हम वर्ड यूज में लेते हैं रिवैल्यूएशन की जगह, वो है रीअसेसमेंट। क्या है, रीअसेसमेंट। तो पुनर्मूल्यांकन इसे हिंदी में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पुनर्मूल्यांकन, यानी कि वापस से चेक कर रहे हैं हम। और पुनर्निर्धारण इसे हम बोलेंगे रीअसेसमेंट के लिए। अब रीअसेसमेंट में क्या होता है भाई, लाइबिलिटीज के कॉन्टेक्स्ट में हम लाइबिलिटीज को बढ़ाएंगे नहीं, ऑब्वियसली लाइबिलिटीज को कम करेंगे। यानी कि मान लो 10 लाख का लोन है और हमारी कैपेसिटी कम है पे करने की, हम उसे रिक्वेस्ट करेंगे सामने वाले को कि भैया इतना पेमेंट हम नहीं कर सकते। या फिर कोई क्रेडिटर है जो हमसे ज्यादा वैल्यू चार्ज कर रहा था, हम उसे रिक्वेस्ट करेंगे और उसे मना देते हैं, और उसे मना करके हम उसकी वैल्यू क्या करवा देते हैं, कम करवा देते हैं। तो ऐसे में वैल्यूएशन क्या हो रही है, लाइबिलिटीज की बढ़ती है। जबकि हम असेट के लिए क्या करेंगे कि भैया असेट की वैल्यू हम ज्यादा ही करवाना चाहेंगे। कॉन्सेप्ट तो यही रहता है कि असेट की वैल्यू बढ़ रही होगी, हो सकता है कभी कभार असेट की वैल्यू घट भी जाए, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे और सिचुएशन पे। पांचवी चीज जो हम इस एडजस्टमेंट में पढ़ेंगे वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्या पढ़ेंगे भैया, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल के एडजस्टमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे दो तरीके से एडजस्टमेंट होता है, एक तो न्यू पार्टनर के बेसिस पे और एक ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे। इसको समझ लो, देखिए शॉर्टकट में। यहाँ पे यदि ये चीज लिखी हुई है किसी क्वेश्चन में कि ए और बी पार्टनर है, ठीक है भैया, और सी नया पार्टनर आ रहा है और वो 1/4 शेयर के लिए 90,000 रुपीज लेकर के आ रहा है। और क्वेश्चन में यदि ये बोला है कि सी के बेसिस पे, क्योंकि सी का यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है, तो सी के बेसिस पे पुराने पार्टनर जो है ए और बी वो अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। तो सी के बेसिस पे यानी कि नए पार्टनर के बेसिस पे पुराने पार्टनर एडजस्ट हो रहे हैं, ये वाली चीज है एक तो। और दूसरा क्वेश्चन इसका कैसे बनेगा, ए और बी पार्टनर है, उनकी कैपिटल 7 लाख रुपए दी हुई है, सी आएगा 1/4 शेयर के लिए। तो भैया ए और बी के बेसिस पे सी को एडजस्ट करना होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा मान लो। तो ऐसे में हम ए और बी के बेसिस पे फर्म की वैल्यू निकालेंगे, और फर्म की वैल्यू निकाल करके ए और बी की वैल्यू को लेस कर देंगे, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये चीज समझ में आ रही होगी। इस क्वेश्चन में किसकी बेसिस पे एडजस्टमेंट हो रहा है,
पुराने पार्टनर के बेसिस पे एडजस्टमेंट हो रहा है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। ये जो मैंने 5 एडजस्टमेंट बताए हैं, ये जितने भी मैंने 5 एडजस्टमेंट बताए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट एडमिशन और एग्जिस्टिंग रेशियो चेंज हो रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में वर्क करते हैं। एक्स्ट्रा जो वर्क करेगा रिटायरमेंट और डेथ के लिए, एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स है वो है भैया पेमेंट, यानी कि छठा एडजस्टमेंट बन जाता है पेमेंट का, क्योंकि जो पार्टनर मर रहा है या रिटायर हो रहा है उसको भैया पेमेंट भी तो करेंगे हम, या फिर जो मर रहा है उसकी मर चुका है उसके घर वालों को, लीगल एयर को पेमेंट होगा। ठीक है भैया, सातवां एडजस्टमेंट जो होगा टिल डेथ या फिर टिल रिटायरमेंट, हमें क्या करना है, उसकी प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है, प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है। तो भैया मान लो वो अगस्त में मर रहा है, तो अगस्त तक उसने कुछ तो कमाया है, तो अगस्त तक की प्रॉफिट का कैलकुलेशन होगा। अब ये प्रॉफिट का कैलकुलेशन भी या तो टाइम के बेसिस पे करेंगे या फिर सेल्स के बेसिस पे करेंगे, एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन। तो भैया क्वेश्चन हमारा माई बाप है, क्वेश्चन जो भी बोलेगा हमें वो सही करना है। चीज समझ में आ रही होगी आपको। हम इस टॉपिक में क्या पढ़ रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन में भी हम क्या पढ़ रहे हैं भैया, एडमिशन और चेंज इन एग्जिस्टिंग रेशियो पढ़ रहे हैं। आप ये चीज अच्छे से समझ लेना, यहाँ पे रेशियोज के जितने भी क्वेश्चन आएंगे या आगे के टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो एडमिशन और एग्जिस्टिंग रेशियो के चेंज होने के कॉन्टेक्स्ट में आएंगे, क्योंकि रिटायरमेंट और डेथ के कॉन्सेप्ट को अपन आगे कवर करेंगे। ठीक है भैया, चलो अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है भैया, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे विच एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, कौन कौन से एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, है ना। एकदम नया क्वेश्चन, एकदम क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो आपने अभी अभी पढ़ा है, सिंपल है एकदम। ये एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि भैया ये तो एकदम सिंपल है, और ये सिंपल तभी लगता है जब आपने पढ़ा है। ठीक है भाई, अब बता दो एडजस्टमेंट कौन कौन से होते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बिल्कुल इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, आपको पता है। तो मैंने एडजस्टमेंट सॉरी एडमिशन के टाइम पे, किसके टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे जो पुराने पार्टनर हैं वो अपना कुछ शेयर छोड़ेंगे, तब जाके वो नए पार्टनर को उसका हिस्सा मिलेगा। तो न्यू पार्टनर को यदि कोई हिस्सा चाहिए तो ओल्ड पार्टनर्स ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। ठीक है भैया, यहाँ पे तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे भाई, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, तो ये पॉइंट हो गया। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, बिल्कुल हम ट्रीटमेंट करेंगे गुडविल का। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अकुमुलेटेड प्रॉफिट्स, अकुमुलेटेड प्रॉफिट्स को हम क्या बोलते हैं, रिजर्व्स, यानी कि रिजर्व्स का ट्रीटमेंट होगा, बिल्कुल होगा भैया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन हो गया हमारा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ए न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप, एक नया पार्टनर पार्टनरशिप में एडमिशन कैसे लेगा, विद द कंसेंट ऑफ एनी वन पार्टनर, किसी भी एक पार्टनर के कंसेंट से, यानी कि रजामंदी से। तो भैया यहाँ पे आपको ये चीज समझना जरूरी है कि सभी के सभी पार्टनर यदि अपनी कंसेंट देते हैं ना, तो ही यहाँ पे किसी ना किसी पार्टनर को एडमिशन मिलेगा। चीज समझ में आ रही है। रिटायरमेंट पे कंसेंट नहीं चाहिए, रिटायरमेंट पे तो क्या करेगा, एक बंदा नोटिस लिख के भेज देगा कि भैया मैं इस फर्म से रिटायर होना चाह रहा हूं, बस मेरा हिसाब कर दो, सिंपल है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि एडमिशन के वक्त में नए पार्टनर को एडमिशन करवाते वक्त फर्म में सारे के सारे पार्टनर्स कंसेंट देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द ओल्ड पार्टनर्स, बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा सी। कैसा लगा ये क्वेश्चन, बहुत इजी था ना। आगे बढ़ते हैं। ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के एडमिशन के वक्त ओल्ड फर्म डिसॉल्व्स, क्या पूरी पुरानी फर्म जो है वो बंद हो जाती है। ओल्ड पार्टनरशिप इज रिजोल्व, यहां पे बेटा आपको ये चीज समझनी है कि यहां पे पार्टनरशिप खत्म हो रही है या फिर फर्म खत्म हो रही है। अरे भैया फर्म का डिसोल्यूशन नहीं हो रहा है, फर्म बंद नहीं हो रही है, पार्टनरशिप यानी कि उनका बीच का रिलेशन खत्म हो रहा है, और वो रिलेशन खत्म होके चेंज हो रहा है, न्यू क्रिएट हो रहा है वहां पे रिलेशन। चीज समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ओल्ड पार्टनरशिप जो है वो डिसोल्व हो रही है, तो ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसोल्व। ये आपका आंसर क्या हो गया, बी आंसर हो गया। ये थ्योरेटिकल पोर्शन जो है आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके बताना जल्दी से। और इन टॉपिक्स को यदि आप डीपली पढ़ना चाह रहे हो भैया, पूरी थ्योरी के साथ में यदि आप ऐसे पढ़ना चाह रहे हो, तो जल्दी से कमेंट कर दो उस टॉपिक का नाम, जिस टॉपिक को आप पढ़ना चाह रहे हो, ताकि हम उस पर जल्दी से वीडियो लेकर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट, यानी कि लिखा हुआ नहीं है कुछ भी, एज टू हु विल कंट्रीब्यूट टू न्यू पार्टनर्स, ये नहीं लिखा हुआ है कि नए पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर देते वक्त कौन कंट्रीब्यूट करेगा। यानी कि मान लो ए और बी पार्टनर है और सी नया पार्टनर आ रहा है। अब सी जब नया पार्टनर आ रहा है, ये नहीं लिखा हुआ कि कौन किसको कितना दे रहा है, यानी कि ए और बी में से कौन सा शेयर है ना सी को कितना दे रहा है, ये नहीं लिखा हुआ है, एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है इसमें। इट इज इंप्लाइड दैट द ओल्ड पार्टनर्स विल कंट्रीब्यूट। तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि जो ओल्ड पार्टनर्स है वो कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे, ओल्ड रेशो में करेंगे, अपने अपने रेशो में कंट्रीब्यूट कर देंगे। यानी कि मान लो ए और बी का शेयर दिया हुआ है 3:2 और सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो 1/5 है ना, ये ए और बी से 3:2 के रेशो में ले रहा है।
चीज समझ में आएगी, यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये पूछना चाह रहा है कि सेक्रीफाइस किस रेशियो में करेंगे। तो यदि कुछ दिया हुआ नहीं होता है तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही हमारा क्या हो जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है। और ऐसे चल के उनके बीच में न्यू रेशियो भी क्या हो जाएगा, सेम ही रह जाएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करके देख लो, आपको इसका पता चल जाएगा। यदि सी का शेयर 1/5 है तो ए का शेयर कितना हो जाएगा, ए और बी का शेयर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/5 आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है भैया, 4/5 आ रहा है। ये ए और बी का शेयर है, ठीक है भाई। ए और बी का जो शेयर है हम उसे ए और बी के रेशियो में बांट देंगे। तो 4/5 को 3/5 और 2/5 में अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 12/25। ये कितना आ जाएगा, 8/25। ठीक है, ये ए का शेयर था, ये बी का शेयर था, और सी का शेयर कितना दिया, 1/5। बेस इक्वल करेंगे यहाँ पे, क्योंकि बेटा कद्दू कटेगा तो कद्दू बटेगा, केक कटेगा तो केक बटेगा। ये नहीं कि किसी पार्टनर को कद्दू मिल जाए और किसी को केक। तो ये चीज आपको समझनी है। 1/5 शेयर दिया हुआ है, तो इसे हम बेस इक्वल करने के लिए 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा 5/25। रेशियो क्या आ गया, 12, 8 और 5। अब यहाँ पे आप देख लो, इनका न्यू रेशियो भी क्या आएगा, इन दोनों का न्यू रेशियो 3:2 के रेशियो में आ रहा है। आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि इस केस में जब कुछ नहीं दिया हुआ होता है कि पुराने पार्टनर्स कितना शेयर नए पार्टनर को दे रहे हैं, तो ऐसे केस में ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाता है, वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है, और वही हमारा इनके स्पेसिफिक पार्टनर्स के बीच में न्यू रेशियो हो जाएगा। चीज समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे ये ओल्ड शेयर में अपना सेक्रीफाइस करेंगे, कॉन्ट्रीब्यूट कितने किस रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो में करेंगे। तो आंसर क्या हो गया भैया, बी। आपको ये चीज समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई है एक बार रिवाइंड कर लो जल्दी से और वापस से देख लो ये वीडियो। आगे हम बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर है 3:2 के रेशियो में। दे एडमिट सी एज ए पार्टनर बाय गिविंग हिम 1/3 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स। 1/3 शेयर है सी का, तो सी का शेयर दिया हुआ 1/3। हम क्या बोल रहे हैं भैया यहाँ पे कि यदि फर्म का शेयर 1 होगा, उसमें से हम सी का शेयर लेस कर देते हैं, तो ए और बी का शेयर आ जाएगा। बिल्कुल भैया, ए और बी का शेयर कितना आ गया, 2/3 आ गया। अब 2/3 को हम ए और बी के रेशियो में बांट देंगे, यानी कि 3/5 और 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए और बी का शेयर कितना आ जाएगा नया वाला, ए और बी का शेयर आ जाएगा 6/15, और यहाँ पे आ जाएगा 4/15। सी का शेयर कितना दिया हुआ था, 1/3 दिया था। बेस इक्वल करेंगे, यहाँ पे 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 5/15। तो रेशियो क्या हो गया, 6, 4 और 5 का रेशियो हो गया। आंसर देख लो भैया, आंसर में यहाँ पे नहीं दिया, नन ऑफ दीज हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा हमारा। अरे भैया, आपके ऑप्शन मिलने जरूरी है क्या, नन ऑफ दीज आंसर नहीं हो सकता क्या, नन ऑफ दीज आंसर हो रहा है यहाँ पे। वापस से कैलकुलेट करके देख लो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। एक्स और वाई पार्टनर है और उनका रेशियो दिया है 3:2 का। was admitted for Z was admitted for 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। Z का शेयर कितना दिया है, 1/4 दिया है। यहाँ पे इक्वली एक्वायर कर रहा है वो X और Y से, यानी कि Z का जो शेयर है वो अपने शेयर का 1/2 तो किससे ले रहा है, X से ले रहा है, और बाकी का हाफ शेयर किससे लेगा, 1/4 का अनदर हाफ किससे लेगा, Y से ले लेगा। तो X ने कितना दिया भाई, 1/8 X ने दे दिया, Y ने कितना दे दिया, 1/8 Y ने दे दिया। अब मेरे को बताओ, X के पास पहले कितना था, X के पास था 3/5, और y के पास पहले कितना था 2/5। x ने कितना दे दिया, 1/8 दे दिया, y ने कितना दे दिया, 1/8 दे दिया। अब बताओ उनके बीच में बचेगा कितना, ये आ जाएगा 40। ये कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना आएगा 5। ये कितना आ रहा है भैया, 19/40 आ रहा है। अब बता दो यहाँ पे 40 आएगा एलसीएम, यहाँ पे कितना आ रहा है 16, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 11/40। ये जो z है उसका शेयर कितना है 1/4। 1/4 को बेस 40 बनाने के लिए अपन 10/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 10/40। रेशियो क्या आ गया, 19, 11 और 10 का रेशियो आ गया। आंसर देख लो फटाफट कौन सा आ रहा है, 19, 11, 10, बी आंसर आएगा हमारा। न्यू रेशियो पूछा था, सिंपल से क्वेश्चन है कि नहीं है भैया। प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में ये चीजें आई हुई है, और इस एग्जाम में भी आ सकती है, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। इस टाइप के सेम रिपीट नहीं होगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन तो रिपीट होगा। तो इनकी तैयारी कर लो भैया, यूं बिस्तरों में पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। जल्दी से पेन और कॉपी हाथ में ले लो और ये लिखना स्टार्ट कर दो। जब तक आप हाथ नहीं चलाओगे ये कैलकुलेशन स्पीड नहीं बढ़ने वाली है। ठीक है भैया, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओगे तो आपका एग्जाम में टाइम बचेगा, और जितना टाइम आपका एग्जाम में आप इस तरीके से बचाओगे तो जो टिपिकल क्वेश्चन आते हैं ना, उनको आप ज्यादा टाइम दे पाओगे। कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन तो होगा जो आपसे वहां पे सोल्व नहीं हो पा रहा होगा, और ऐसे में उन क्वेश्चंस को आपको टाइम देना है। चीज समझ में आ रही होगी। तो चलो अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। ए और बी किस रेशियो में बांट रहे हैं, 2:1 के रेशियो में बांट रहे हैं। सी एडमिटेड विद 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 2:1 का,
और सी का शेयर दिया हुआ 1/4 का। सिंपल है एकदम। सी एक्वायर्स 3/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। सी अपने हिस्से का 3/4 किससे ले रहा है? ए से। तो सी का हिस्सा कितना है? 1/4, उसका 3/4, ठीक है ना भैया। 1/4 का 3/4 ये किससे ले रहा है? ए से। तो ए का सेक्रीफाइस कितना हो गया? 3/16 हो गया। अब इसी तरह से आगे लिखा है एंड 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी, और अपने शेयर का 1/4 वो किससे ले रहा है? बी से ले रहा है। तो बी से इसने कितना ले लिया? 1/16 ले लिया। ये ए और बी का सेक्रीफाइस आ गया है। क्या आ गया भैया? सेक्रीफाइस। यानी कि ए और बी ने इतना इतना पोर्शन दिया है सी को। तो अब मेरे को ये बताओ, ए के पास में पुराना कितना था हिस्सा? 2/3 था। बी के पास में पुराना कितना था? 1/3 था। ए ने कितना दे दिया? 3/16 दे दिया। बी ने कितना दे दिया? 1/16 दे दिया। ठीक है भाई, अब इसे सोल्व कर लो। एलसीएम कितना आ रहा है? 48। यहां पे कितना आएगा? 32 माइनस 9। यहां पे कितना आ रहा है एलसीएम? 48। यहां पे कितना आ जाएगा? 16 माइनस 3। बता दो इसे सोल्व करके। 23/48। और यहां पे कितना आ रहा है? 13/48। ठीक है भैया। अब सी का शेयर कितना था? 1/4 था। नीचे हम क्या करेंगे? 48 बनाएंगे, 12/12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 12/48। तो रेशियो क्या हो गया? 23, 13 और 12 का रेशियो हो गया। सिंपल है एकदम। न्यू रेशियो हमने निकाल लिया। मैच कर लो भैया, ये कहां पे आ रहा है? 23, 13 एंड 12 यहां पे आ रहा है सी में। सी हमारा आंसर हो गया। तो देवियों और सज्जनों, आपका आंसर हो गया सी। इतनी राशि का क्या करेंगे आप लोग? आपको 1 करोड़ भी नहीं दूंगा मैं, कुछ नहीं मिलेगा। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था। सीयूईटी वाले तैयारी जो करना चाह रहे हैं आगे, ये क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लेना भैया। ये क्वेश्चंस जो है एकदम सिंपल दिख रहे हैं। आपने यदि पेन चलाओगे आप तभी प्रैक्टिस होगी इसकी। आगे बढ़ते हैं हम फटाफट से। ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 3:2 का। सिंपल। ए न्यू पार्टनर सी इज एडमिटेड। सी एक नया पार्टनर आ रहा है। ए सरेंडर 1/15 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी। यानी कि ए जो है वो अपने शेयर का 3/5 का 1/15 शेयर जो है वो सरेंडर कर रहा है। तो बताओ ए ने कितना सरेंडर कर दिया? यहाँ पे 3/75 जो शेयर है उसने वो सेक्रीफाइस कर दिया। इसी तरह से बी का सेक्रीफाइस निकाल लेंगे। बी सरेंडर 2/15 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। अपने शेयर का यानी कि 2/5 का 2/15 जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। यहां पे कितना आ जाएगा? 4/75। सेक्रीफाइसिंग रेशियो यदि पूछता तो 3:4 का रेशियो हो जाता। सिंपल है। लेकिन यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है? न्यू रेशियो पूछ रहा है। तो आपको ये पता चल गया ए और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है। तो आप क्या कर सकते हो? ए और बी के रेशियो में से ये माइनस कर दो। तो ए का शेयर कितना था? 3/5 था। बी का शेयर कितना था? 2/5 था। ए ने कितना दे दिया? 3/75 दे दिया। बी ने कितना दे दिया? 4/75 दे दिया। अब बता दो, देखे जल्दी से, इनका एलसीएम कितना आ रहा है? 75। यहाँ पे कितना आएगा भैया? 45 माइनस 3, ये आ जाएगा 42/75। और यहां पे एलसीएम कितना है? 75। ये कितना आ जाएगा? 30 माइनस 4, यहां पे आ जाएगा 26/75। मेरे को बता दो सी का शेयर कितना था? सी का शेयर वो होगा जो ये ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी कि 3/75 प्लस 4/75, ये हो जाएगा सी का शेयर, यानी कि 7/75। तो सी का शेयर कितना आ गया? 7/75। यहां पे न्यू रेशियो क्या हो गया? 42, 26 और 7 का हो गया। आपको ये चीज समझ में आई क्या? आंसर में देख लो भैया कौन सा ऑप्शन है। 42, 26, 7, ये आ गया आंसर अपना बी। आगे बात करते हैं भैया, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:1। ए और बी पार्टनर है 4:1 के रेशियो में। ए सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। भैया ए और बी का शेयर दिया हुआ है 4:1 का रेशियो। यहाँ पे ए सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर, यानी कि ए के शेयर का 1/4 ए ने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। और बी ने क्या किया है? सरेंडर 1/2 ऑफ हिज शेयर, यानी कि अपने शेयर का 1/2 उसने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। किसको दे दिया? ये सी को दे दिया। तो सी को कितना मिल गया भाई? 4/20 तो मिल गया ए से, और 1/10 मिल गया बी से। यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है? व्हाट विल बी द सी शेयर? सी का शेयर कितना होगा? तो सी का शेयर वो होगा जो ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है। तो 4/20 प्लस 1/10, एलसीएम ले लो भैया 20। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 + 2, ये आ जाएगा 6/20। इसे छोटा कर दो तो 3/10। तो भैया 3/10 हमारा आंसर हो गया डी में। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? भैया प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ये वो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं जो आपके बनते हैं, इस एग्जाम के लायक हैं, और आपको इससे प्रैक्टिस हो जाएगी कि भैया ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लोगे तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आप सोल्व करोगे उसको स्पीड में आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3। ए और बी का रेशियो दिया हुआ 4:3 का।
दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर। सी नया पार्टनर है यहाँ पे, हु गेट्स 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट एंटायरली फ्रॉम ए। भैया ए ने है ना क्या किया, 4/7 उसका शेयर था, ए ने पूरा का पूरा हिस्सा जो सी को मिल रहा है वो ए से ही मिला है। ठीक है भैया, तो ए ने कितना दे दिया, 1/5 दे दिया। अब बताओ ए के पास बचा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 35, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 -7, यहाँ पे आ जाएगा 13/35। तो ये बचा है ए के पास। बी के यहाँ पे सेक्रीफाइस का कोई भी यहाँ पे बात नहीं हुई है, तो जो 3/7 है उसका वही रहेगा। सी का शेयर कितना रहेगा 1/5। अब मेरे को बता दो, बेस इक्वल करना है, 35 बनाना है, नीचे यहाँ पे 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 7/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7/35, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15/35। रेशो कितना हो गया बेटा यहाँ पे 13, 15 और 7 का रेशो हो गया। आंसर में देख लो यहाँ पे 13, 15 और 7 आंसर हो गया हमारा सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ABCDR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 9655। 9655 का रेशो दिया हुआ है ए बी और सी डी का। ठीक है भैया, ई ज्वाइंस द पार्टनरशिप फॉर 20%। ई का शेयर दिया हुआ है 20%। अब 20% को हम कैसे बोलेंगे भैया, 1/5 बोलेंगे, 20/100। ठीक है भाई, ए बी एंड सी डी वुड शेयर प्रॉफिट अमॉन्ग देमसेल्व्स एज 3/10, 4/10, 2/10 एंड 1/10। इनका रेशियो क्या रहेगा अब ABCD का, ABCD अब नया रेशियो रखेंगे 3, 4, 2, 1 का। तो भैया मेरे को ये बता दो, यहाँ पे न्यू रेशियो पूछा है, मेरे को पहले ये बताओ कि यदि ई का शेयर 1/5 है, हम यदि 100% शेयर यानी कि 1 में से, फर्म के 100% शेयर में से यदि सी का शेयर लेस कर देते हैं तो ये आएगा 4/5। ये 4/5 जो है ये एबीसीडी का हिस्सा बचेगा। तो 4/5 को हम क्या करेंगे, एबीसीडी में बांट देंगे, यानी कि 3/10, 4/5 का 4/10, 4/5 का 2/10 और 4/5 का 1/10 हम निकाल लेंगे। ये किसका शेयर है, ए का, ये बी का, ये सी का और ये डी का शेयर है। तो ए के पास कितना बचा भाई, यहाँ पे बचेगा 12/50, यहाँ पे 16/50, यहाँ पे 8/50 और यहाँ पे 4/50। ठीक है भाई, अब ये जो ई का शेयर है, ई का शेयर 1/5 है, नीचे 50 में कन्वर्ट करने के लिए हम 10/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 10/50। अब बता दो 12, 16, 8, 5, 8, 4 और 10, यानी कि रेशियो कितना हो गया, 12, 16, 8, 4 और 10 का रेशियो हो गया। आंसर में चेक कर लो, जल्दी से आंसर में चेक कर लो। इसे कम कर लेते हैं, छोटा बना लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 6, 8, 4, 2 और 5 आ जाएगा। छोटा बनाने से आंसर मैच हो रहा है क्या, 6, 8, 4, 2, 5। बिल्कुल बेटा, रिलेशन जो है ना हमेशा हमें छोटे में एक्सप्लेन करना होता है। अब यदि मैं ये बोलूं कि मेरी बुआ का बेटा का भाई का भांजा मेरा रिश्ते में कजन लगेगा, लगेगा क्या, देख लो मैच कर लो। या फिर मैं ये सीधा बोलूं कि वो मेरा कजन है, तो कौन सी चीज जल्दी समझ में आ रही है, छोटा रिलेशन जल्दी समझ में आ रहा है। तो भैया छोटे रिलेशंस को यहाँ पे बनाना होता है, तो इस तरह से हम ये जो रेशियोज है उनको कट कर लेंगे। आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो 3:2। ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 3:2 का। ठीक है भैया, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, सी का शेयर कितना दिया 1/4। आफ्टरवर्ड्स डी एंटर्स फॉर 20 पैसे इन अ रुपी, बस 20% को इस तरह से और रिप्रेजेंट कर दिया। एक पैसे, एक रुपए में कितने पैसे होते हैं गरीबों, 100 पैसे होते हैं, तो 100 पैसे में से 20 पैसे का हिस्सा है डी का, तो इसका मतलब 20% हिस्सा हो गया। ठीक है भाई, तो यहाँ पे डी का हिस्सा कितना दिया हुआ है, सॉरी हाँ डी का हिस्सा कितना दिया हुआ है 20%। ठीक है भाई, इसे हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, ये 1/5 आ जाएगा। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर डीज एडमिशन, आपको डी के एडमिशन के बाद का न्यू रेशियो निकालना है। तो भैया पहले तो सी के एडमिशन के बाद का न्यू रेशियो निकालो, फिर ए बी सी डी चारों के एडमिशन के बाद का वो वाला कॉन्सेप्ट यूज में ले लो। तो पहले हम निकालेंगे सी के एडमिशन पे। तो मेरे को ये बताओ, यदि फर्म का शेयर 1 मान लेते हैं, सी का हमने लेस कर दिया, तो कितना बचा 3/4 बचा, ये ए और बी का है। तो ये जो 3/4 है ये अपन 3/5 और 3/4 जो है 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और बी के बीच में, उनके 3:2 के रेशो में। ये कितना आ जाएगा 9/20, ये कितना आ जाएगा 6/20। तो भैया यहाँ पे सी का जो शेयर है वो 1/4 है, यहाँ पे 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 5/20। तो 9:6:5 का रेशियो होगा सी के एडमिशन के बाद में। लेकिन हमें क्या करना है, डी के एडमिशन के बाद में रेशियो पता करना है। तो अगेन वही वाली बात है, डी का शेयर कितना है 1/5 दिया हुआ है, हम क्या करेंगे 1 में से 1/5 को लेस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। अब 4/5 को हम एबीसी के रेशियो में बांट देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया, 4/5 को 9/20 में 4/5 को 6/20 में 4/5 को
5/20 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहां पे आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से कैलकुलेट कर लो। 36/100, 24/100, 20/100। ठीक है, अब डी का शेयर कितना था 1/5, इसे 100 कन्वर्ट करने के लिए 20/20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 20/100। तो भैया आप न्यू रेशियो देख लो क्या आ गया, 36, 24, 20, 20। इसे छोटा बना लो क्योंकि रिश्ता हमेशा छोटे में एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ पे किससे हम कट करेंगे, इसे 2 से कट कर देते हैं। यहाँ पे कितना आएगा 18, 12, 10, 10, फिर से 2 से कट कर लो 9, 6, 5, 5। तो आपको ये पता चल गया होगा न्यू रेशियो क्या है, 9655। ए आंसर आ गया हमारा। सिंपल है भैया, ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है क्योंकि अभी हम कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे हैं। यदि आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करते करते ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं, बेटा जल्दी से कमेंट कर लेना। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, घंटी जरूर बजा देना। घंटी बजाओगे तो यहाँ पे जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले घंटी आपके पास बजेगी। ठीक है भैया, नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे इस तरह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं 13th क्वेश्चन। लो भाई फॉर्मूला पूछ लिया, तो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है बता दो। ओल्ड रेशियो में से यदि हम कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं तभी तो हमें न्यू रेशियो का पता चलेगा। अब इस रेशियो से, अब इस इक्वेशन से आप चेंज कर लो। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग को उधर भेज दो, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है क्या? तो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या हो गया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये लो भैया, बी आंसर हो गया। ये चीज समझ में आ रही होगी भैया, एक चीज होती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो और एक होता है सैक्रिफाइसिंग पार्ट। ठीक है भैया, सेक्रीफाइसिंग पार्ट जो है वो हम माइनस करते हैं ओल्ड रेशियो में से, यानी कि ओल्ड पार्ट में से, तब जाके हमें न्यू पार्ट जो हमारा शेयर है वो हमें मिल जाता है। इन टॉपिक्स पे यदि आपको अच्छे से डीपली एक्सप्लेनेशन चाहिए कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग पार्ट में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे रेशियो भले ही लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे, लेकिन होता क्या है, सेक्रीफाइसिंग पार्ट होता है। ठीक है, जो लेस करते हैं वो क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग पार्ट। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे लेस नहीं होता है, सेक्रीफाइसिंग पार्ट यहाँ पे लेस होता है। इस चीज को समझने के लिए जल्दी से कमेंट में लिख दो, जल्दी से क्या लिखोगे कमेंट में, रेशियो रेशियो रेशियो, ये कमेंट में लिखना है। ठीक है भैया, ये ऐसे कमेंट करोगे तब आ जाएगा हमें मजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। एक्स और वाई का रेशियो दिया हुआ है 3:2 का। ठीक है भाई, जेड इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, जेड यहाँ पे नए पार्टनर के फॉर्म में आ रहा है। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 9:7:4। 9, 7 और 4 का एक्स, वाई और जेड का न्यू रेशियो दिया हुआ है 9, 7 और 4। अब ये जो इतना सा क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में क्या है बड़ी बात, मेरे को ये बता दो। यदि हम ये बोलें कि x के पास जो पुराना हिस्सा है, यानी कि ओल्ड रेशियो जो है उसका, ओल्ड पार्ट जो है उसका, उसमें से हम न्यू पार्ट को हम लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्ट आ जाएगा, या फिर सेक्रीफाइसिंग जो पार्ट आएगा हम उसका रेशियो निकाल लेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। चलो इस चीज को देखते हैं। मेरे को ये बता दो, ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है, x का क्या दिया हुआ है 3/5, y का क्या दिया हुआ है 2/5। x का जो शेयर है न्यू वाला उसे लेस कर देते हैं, ये इसकी टोटल कितनी आ रही है, बेस कितना आ रहा है इसका, यहाँ पे आ रहा है 20, तो 9/20 और यहाँ पे लेस कर देंगे 7/20। ठीक है भैया, यहाँ पे अब एलसीएम कितना आएगा 20, 12 माइनस 9 ये आ रहा है 3/20 और यहाँ पे कितना आ रहा है 20, कितना आएगा यहाँ पे 6 माइनस 7। ओहो, सही बताओ, देखो एक बार वापस से कैलकुलेट करो, मैंने गलती तो नहीं कर दी? हाँ भाई गलती कर दी मैंने। यहाँ पे क्या आएगा भैया 8 आएगा, 8 माइनस 7, यहाँ पे आ रहा है 1/20। तो यहाँ पे ये जो रेशियो आ रहा है इनका, ये कितना आ रहा है 3:1, बेस इक्वल है ना, बेस चेक कर लेना भैया, अपना बेस नहीं इस रेशियो का बेस। ठीक है, 3:1 हमारा क्या आया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो त्याग अनुपात की गणना करिए, 3:1 आ गया, आंसर हो गया ए। कैसा लगा ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जल्दी से। 15th क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं साइड में, ए और बी का रेशियो दिया है 5:3 का। ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। ए क्या कर रहा है, 5/8 जो है उसका शेयर है, उसका 1/4 वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और बी क्या कर रहा है 3/8 जो उसका शेयर है उसका 1/5 शेयर वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया। यहाँ पे 5/32 और यहाँ पे 3/40, ये उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। हाँ तो भाई ए और बी का सेक्रीफाइस कितना आ रहा है 5/32 और 3/40। यहाँ पे आप देख रहे हो बेस इक्वल नहीं है, तो इनका बेस इक्वल करेंगे भैया, तभी तो हम इनका रेशियो निकाल पाएंगे। तो जल्दी से इनका बेस इक्वल कर देते हैं। सर 32 और 40 का एलसीएम कितना होगा, 32 और 40?
वेरी गुड। तो भैया ये था फोन ऑफ फ्रेंड ऑप्शन, मैंने चूज किया। आप ऐसा चूज नहीं कर सकते एग्जाम में, तो आप ध्यान रखना, आपको ये चीजें आनी चाहिए। यहां पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/5 से, और यहां पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4/4 से। ये कितना आ जाएगा भैया 25/160, और ये कितना आ जाएगा 12/160। बेस इक्वल हो गया है, रेशियो निकाल लो 25:12 का रेशियो हो गया। यहां पे आंसर में चेक कर लो, ये हो गया आंसर डी। वेरी गुड। आज के इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मेरी बात को याद रखना, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, नया है इस चैनल पे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मसालेदार तरीके से हम स्टडी करने वाले हैं। ये टॉपिक वाइज क्वेश्चंस जो है आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में, क्योंकि यहां पे मैं आपके लिए लेकर आऊंगा हर टॉपिक के प्रीवियस ईयर में, पिछले 10 सालों में जो भी क्वेश्चंस आए हैं। आप किसी भी बोर्ड से हो भैया, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो यहाँ पे लागू हो रहा है। आप यदि 12th में अच्छे से पढ़ लोगे तो सीयूईटी या सीए फाउंडेशन में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो प्रॉपरली यहाँ पे 12th में आपको ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ठीक है भैया, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।